पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की थी। सभी देवताओं ने भी शिवजी को प्रसन्न किया था, पर क्या वे भगवान पार्वती को ऐसे ही वर दे देंगे, या वे पार्वती की परीक्षा भी लेना चाहते थे? जानते हैं क्या हुआ? इस अध्याय में शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, उन ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं तथा सभी मुनियों के प्रेम पूर्वक चले जाने पर फिर क्या हुआ? हे तात, शिव ने क्या किया और फिर कितने समय के बाद तथा किस प्रकार वर देने के लिए आए, उसे बताइए और प्रीति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन ब्रह्मा आदि देवताओं के अपने अपने आश्रमों को चले जाने पर पार्वती की तपस्या की परीक्षा करने के लिए शिवजी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने अपने आत्मा से ही परमात्मा में परात्पर निरविग्रह आत्मस्थित ज्योति को धारण कर विचार किया। वस्तुतः वे शिव ही भगवान, ईश्वर, वृषभध्वज, अविज्ञात गति, जगत सृष्टा, हर एवं परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उसी समय पार्वती ने भी घोर तपस्या प्रारंभ की। उस तप से शंकर भी अत्यंत विस्मित हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले वे समाधि से विचलित हो गए। तब उन जगत सृष्टा हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे सभी सप्तऋषि भी शिवजी के स्मरण करते ही प्रसन्नमुख होकर अपने भाग्य की बहुत सराहना करते हुए वहां शीघ्र ही उपस्थित हो गए। उन महेश्वर को प्रणाम करके वे हर्षपूर्वक गदगद वाणी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। सप्तऋषि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो, हम लोग धन्य हो गए जो आपने आज हम लोगों का स्मरण किया। हे नाथ, आपने किस लिए स्मरण किया है, हम लोगों को आज्ञा दीजिए। हे स्वामिन, अपने दास के समान ही हम लोगों पर कृपा कीजिए, आपको प्रणाम है। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों की इस विज्ञप्ति को सुनकर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले वे करुणानिधि हंसते हुए प्रेमपूर्वक कहने लगे। महेश्वर बोले, हे सप्तऋषिगण, आप लोग सभी प्रकार के ज्ञान में विचक्षण हैं तथा मेरा हित करने वाले हैं। हे तात, मेरी बात शीघ्र सुनिए। इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर देवेशी पार्वती गिरिजा अत्यंत दृढ़ चित्त से तपस्या कर रही हैं। हे ऋषियों, सखियों से सेवित उसने अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर बड़ी दृढ़ता के साथ मुझे अपना पति बनाने के लिए निश्चय कर लिया है। हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोग मेरी आज्ञा से वहां जाइए और उसकी प्रेम एवं दृढ़ता की परीक्षा लीजिए। हे सुव्रतों, मेरी आज्ञा है कि आप लोग उससे सर्वथा छलयुक्त वचन कहेंगे, इसमें संशय न कीजिएगा। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी की आज्ञा प्राप्त कर मुनिगण उसी समय उस स्थान पर गए जहां जगन्माता पार्वती तपस्या कर रही थी। उन लोगों ने वहां साक्षात दूसरी तप सिद्धि के समान तेज से दैदीप्यमान और परम तेज की मूर्ति स्वरूपा पार्वती को देखा। हे सुव्रतों, उन सप्तऋषियों ने हृदय से पार्वती को प्रणाम करके उनसे विशेष रूप से सत्कृत हो विनम्र होकर ये वचन कहे। हे शैलसुते देवी, सुनो, तुम किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हो? तुम किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो और क्या फल चाहती हो, उसे इस समय बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब उन सप्तऋषियों ने इस प्रकार देवी पार्वती से कहा तब वे सत्य तथा अत्यंत गोपनीय वचन उनके सामने कहने लगी। पार्वती बोली, हे मुनीश्वरों, मैंने अपनी बुद्धि से जो विचार किया है उसे आपके समक्ष प्रकट करती हूं। आप लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुने। हे विप्रों, आप लोग मेरी असंभव बात सुनकर परिहास करेंगे, इसलिए उसे कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं क्या करूं?
आप लोगों के पूछने पर कह रही हूं। मेरा यह मन बड़ी दृढ़ता से हठपूर्वक दूसरे के वश में हो गया है और जल के ऊपर बहुत ऊंची दीवार उठाना चाहता है। सदाशिव ही पति हूं ऐसा मनोरथ लेकर देवर्षि नारद की आज्ञा प्राप्त करके मैं अति कठोर व्रत कर रही हूं। इसमें मेरे मनरूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी यह हठपूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। करुणा सागर स्वामी शंकर मेरी इस आशा को पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले। उनकी यह बात सुनकर वे मुनि गिरिजा का सम्मान करके हंसकर प्रेम पूर्वक मिथ्या और छलयुक्त वचन कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे पर्वतराज पुत्री, बुद्धिमती होकर भी तुमने व्यर्थ ही अपने को पंडित मानने वाले तथा क्रूर चित्त वाले उस देवर्षि नारद का चरित्र नहीं जाना है। वह नारद तो मिथ्यावादी और दूसरे के चित्त को भुलावे में डालने वाला है। उसकी बात सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। उस नारद के संबंध में एक सुंदर इतिहास हम लोग कह रहे हैं, उसको तुम उत्तम बुद्धि से सुनो और प्रेम पूर्वक उसे अपने हृदय में धारण करो। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी पत्नी से 10,000 प्रिय पुत्र उत्पन्न किए और उनको तपस्या में नियुक्त किया। तपस्या के लिए प्रतिज्ञा करके वे दक्ष पुत्र पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर गए। नारद भी वहां पहुंच गए। उन नारद ने उन्हें मिथ्या उपदेश देकर विरक्त कर दिया और उनकी आज्ञा से वे पुनः अपने पिता के घर लौटकर नहीं आए। यह समाचार सुनकर दक्ष अत्यंत व्याकुल हो उठे। ब्रह्मदेव ने उन्हें धैर्य प्रदान किया। तदनंतर उन्होंने पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों को भी तप कार्य में नियुक्त किया। वे भी अपने पिता की आज्ञा से वहीं तप करने के लिए गए। पुनः नारद वहां पहुंच गए और उन्हें भी अपना उपदेश दिया। उसका उपदेश मानकर वे भी अपने भाइयों के मार्ग पर चले गए और भिक्षावृत्ति में संलग्न हो गए। वे पुनः अपने पिता के घर नहीं आए। नारद का यह चरित्र है जो जगत में प्रसिद्ध है। हे शैलपुत्री, मनुष्यों को विरक्त करने वाले उनके अन्य चरित्र को भी सुनो। पूर्व समय में एक विद्याधर था जो चित्रकेतु नाम का राजा हुआ था। उसको भी इसी नारद ने उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया। प्रहलाद को उपदेश देकर हिरण्यकश्यपु से नाना प्रकार के दुख दिलवाए। इस प्रकार वह उल्टा उपदेश देकर दूसरों की बुद्धि फेर देता है। इस नारद ने कानों को प्रिय लगने वाली अपनी विद्या जिन जिन लोगों को सुनाई, वे शीघ्र ही प्राय अपना घर छोड़कर भिक्षा मांगने लगे। वे नारद यद्यपि देखने में बड़े सज्जन लगते हैं, किंतु उनका मन मलिन है। हम लोग उनके साथ रहने के कारण उनका चरित्र विशेष रूप से जानते हैं। बगुले के श्वेत वर्ण शरीर को देखकर सब लोग उसे साधु समझते हैं। फिर भी क्या वह मछली नहीं खाता? साथ में रहने वाला ही साथ रहने वालों का वास्तविक चरित्र जानता है। तुम तो परम बुद्धिमती हो, फिर कैसे उनके उपदेश में फंसकर मूर्खों की तरह कठिन तपस्या में लग गई? हे बाले, ये परम दुख की बात है कि तुम जिसे अपना पति बनाने के लिए इतना कठिन तप कर रही हो, वह कामदेव का शत्रु है और उदासीन तथा निर्विकार है। वह अमंगल वेश धारण करने वाला शिव निर्लज है। उसके घर का तथा कुल का आज तक किसी को पता नहीं है। वह कुवेशी, भूत एवं प्रेतादि का साथ करने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला और नग्न रहने वाला है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान को नष्ट करके बड़ी युक्ति से तुम्हें मोहित कर लिया और तुमसे तपस्या करवाई। ऐसे वर को प्राप्त कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हे देवेशी, हे पार्वती, तुम ही विचार करो। मूढ़ शिव ने सद्बुद्धि से दक्ष कन्या सती से पहले विवाह करके कुछ दिन भी उसका निर्वाह नहीं किया और सती को ही दोष लगाकर उसका स्वयं त्याग कर दिया। वे तो अपने अकल अशोक स्वरूप का ध्यान करते हुए सुखी होकर रमण करते रहे। वे तो अकेले पर निर्वाण, असंग तथा अद्वैत हैं। हे देवी, उनके साथ स्त्री का निर्वाह किस प्रकार संभव होगा? अब तुम भी हमारी बात मानकर घर चली जाओ और अपनी दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। हे महाभागे, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा।
तुम्हारे योग्य वर विष्णु हैं। सभी सद्गुणों से संपन्न वे प्रभु बैकुंठ में निवास करने वाले, लक्ष्मी के ईश और नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में कुशल हैं। हम लोग तुम्हारा विवाह उन विष्णु से कराएंगे। वह विवाह सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। हे पार्वती, तुम इस प्रकार के हठ का परित्याग करो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले। इस वचन को सुनकर जगदम्बा पार्वती हंसकर उन ज्ञान विशारद मुनियों से पुनः कहने लगी। पार्वती बोली, हे मुनिगण, आप लोग यद्यपि अपने विचार से सत्य कह रहे हैं, किंतु हे द्विजों, मेरा हठ नहीं छूटेगा। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरे इस शरीर में काठिन्य एवं हठ का होना स्वाभाविक है। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हे ब्राह्मणों, मुझे तपस्या से मना मत कीजिए। मेरे लिए नारद जी का वचन सर्वथा हितकारक है। मैं उनका परित्याग कदापि नहीं करूंगी। वेद वेता विद्वान कहते हैं कि गुरु का वचन कल्याणकारी होता है। जिन लोगों ने बुद्धि से यह निश्चित किया है कि गुरु के वचन सर्वदा सत्य हैं, उनको इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख प्राप्त होता है। उन्हें कभी दुख होता ही नहीं। जिन लोगों के हृदय में यह विचार नहीं है कि गुरुओं का वचन सत्य होता है, उन्हें इस लोक एवं परलोक में दुख ही दुख होता है। उन्हें सुख कभी नहीं होता। हे ब्राह्मणों, गुरुओं के वचन का किसी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे घर बसे अथवा उजड़े। यह हठ मुझे सदा सुख देने वाला है। हे मुनि सत्तम, आप लोगों ने जो वचन कहा है उस विषय में मैं संक्षेप में अपना विचार प्रकट करती हूं। आप लोगों ने जो विष्णु को सर्वगुण संपन्न, वैकुंठ में विहार करने वाला तथा सदाशिव को निर्गुण एवं निर्विकार कहा है, वह सत्य ही है। इसका कारण मैं आप लोगों को बताती हूं। शिव परब्रह्म एवं विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे प्रभु कभी भी सांसारिक प्रभुता दिखाने की इच्छा नहीं रखते। अतः परमानंद शंभु अवधूत स्वरूप परमहंसों की प्रिय गति धारण करते हैं। माया में लिप्त रहने वालों को ही भूषण आदि में अभिरुचि होती है। ब्रह्म को किसी प्रकार की कोई अभिरुचि नहीं होती। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण, अजमाया रहित, अलक्ष्य गति एवं विराट हैं। हे द्विजों, धर्म, जाति आदि के द्वारा ही शंभु का अनुग्रह नहीं होता है। मैं तो गुरु के अनुग्रह से ही शिव को तत्वपूर्वक जानती हूं। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूं। चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, सुमेरु चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, पर्वत पर कमल खिलने लगे, किंतु मेरा हठ नहीं डिगेगा। यह मैं सत्य कहती हूं। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके वे पार्वती विकार रहित चित्त से शिव जी का स्मरण कर मौन हो गई। तदनंतर ऋषियों ने भी पार्वती का यह निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। हे मुने, शिव की परीक्षा करने वाले वे मुनिगण उन देवी को प्रणाम करके प्रसन्नचित होकर शीघ्र ही शिव स्थान को चले गए। वे लोग वहां जाकर शिव को प्रणाम करके इस वृतांत का निवेदन कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर आदरपूर्वक स्वर्गलोक को चले गए। ब्रह्मा जी बोले। हे नारद, उन मुनियों के अपने अपने लोक चले जाने पर जगत सृष्टा प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। प्रसन्न चित्त वे शिव जी परीक्षा के बहाने उन्हें देखने के लिए जटाधारी रूप धारण कर पार्वती के वन में गए। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपने तेज से दैदीप्यमान हो दंड तथा छत्र धारण कर लिया था। वहां पर उन्होंने सखियों से घिरी हुई उन विशुद्ध पार्वती को बेदी पर बैठी हुई साक्षात चंद्रकला के समान देखा। तब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए वे भक्त वत्सल शिव उन देवी को देखकर प्रेम पूर्वक उनके समीप गए। उस अपूर्व तेजस्वी ब्राह्मण को आया हुआ देखकर शिवा देवी ने सभी प्रकार की पूजा सामग्री से उनका पूजन किया। इस प्रकार भलीभांति पूजा सत्कार करने के अनंतर पार्वती जी प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण से आदरपूर्वक कुशल पूछने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण,
ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आप इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, यह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए अपने इच्छानुसार चलने वाला एक बुद्धिमान तपस्वी हूं। मैं दूसरों को सुख देने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हूं, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है? तुम ना तो बाला हो ना ही वृद्धा, तुम तो सर्वथा तरुणी जान पड़ती हो। पति के बिना इस वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी हो जो इतनी घोर तपस्या में निमग्न हो? क्या वह तपस्वी तुम्हारा पोषण नहीं करता अथवा तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है तथा तुम्हारा क्या नाम है? यह बताओ। तुम तो सौभाग्यशालिनी हो, तपस्या में तुम्हारी आसक्ति तो व्यर्थ ही है। क्या तुम वेदों की जन्मदात्री सावित्री हो या महालक्ष्मी हो अथवा सुंदर रूप धारण किए हुए सरस्वती हो? इसमें तुम कौन हो मैं अनुमान नहीं कर पा रहा हूं। पार्वती बोली, हे विप्र, ना तो मैं सावित्री हूं, ना महालक्ष्मी और ना ही सरस्वती ही हूं। मैं हिमालय की पुत्री हूं और मेरा वर्तमान नाम पार्वती है। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या थी। उस समय मेरा नाम सती था। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, इसलिए मैंने योग मार्ग का अवलंबन कर अपना शरीर त्याग दिया था। मैंने इस जन्म में भी भाग्यवश शिव जी को ही प्राप्त किया, परंतु वे कामदेव को जलाकर मुझे छोड़कर चले गए। हे विप्र, शंकर जी के चले जाने पर मैं कष्ट से उद्विग्न हो गई और तप के लिए दृढ़ होकर पिता के घर से गंगा के तट पर चली आई। बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव मुझे प्राप्त नहीं हुए। इस कारण मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ, किंतु आपको देखकर क्षण मात्र के लिए रुक गई। अब आप जाइए। शिव जी ने मुझे अंगीकार नहीं किया, इसलिए मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। मैं जहां जहां जन्म लूंगी वहां भी शिव को ही वर रूप में प्राप्त करूंगी। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर पार्वती ब्रह्मचारी द्वारा बारंबार निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। पार्वती के अग्नि में प्रवेश करते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि उसी समय शीघ्र ही चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहने के बाद ज्यों ही वे ध्युलोक जाने को उद्यत हुई, तब विप्ररूप शिव हंसते हुए उन सुनरागी से सहसा पूछने लगे। द्विज बोले, हे भद्रे, तुम्हारी यह कैसी तपस्या है? मुझे तो तुम्हारी तपस्या का कुछ फल नहीं जान पड़ता। इस अग्नि ने तुम्हारे शरीर को भी नहीं जलाया और तुम्हारा मनोरथ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हे देवी, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले मुझ विप्रवर के सामने तुम अपना मनोरथ ठीक से कहो। हे देवी, तुम पूर्ण रूप से इस बात को यथाविधि कह दो। हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई, अतः तुम्हें इस बात को गोपनीय नहीं रखना चाहिए। हे देवी, इसके पश्चात मैं पूछना चाहता हूं कि तुम कौन सा वरदान चाहती हो। हे देवी, मुझे सारे वरदान का फल तुम्ही में दिखाई पड़ रहा है। यह तपस्या यदि तुमने दूसरों के लिए की है तो वह सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया और तुमने हाथ में रत्न को लेकर के उसे खोकर पुनः कांच धारण किया। इस प्रकार की अपनी सुंदरता तुमने व्यर्थ क्यों कर दी? अनेक प्रकार के वस्त्र त्याग कर तुमने ये मृगचर्म क्यों धारण किया? इसलिए तुम इस तपस्या का सारा कारण सत्य सत्य कहो, जिससे कि उसे सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैं प्रसन्नता प्राप्त करूं। ब्रह्मा जी बोले। जब इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा, तब उन सुव्रता ने अपनी सखी को प्रेरित किया और उसके मुख से सारा वृतांत कहलवाया। तदनंतर उस पार्वती से प्रेरित होकर पार्वती को प्राणों के समान प्रिय तथा उत्तम व्रत को जानने वाली विजया नाम की सखी उस ब्रह्मचारी से कहने लगी। सखी बोली, हे साधु, यदि आप इस पार्वती को श्रेष्ठ चरित्र एवं इसकी तपस्या का समस्त कारण जानना चाहते हैं तो मैं उसे कहूंगी,
आप सुने। यह मेरी सखी पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हैं। इसकी माता मेनका है। अभी तक इसका विवाह किसी के साथ नहीं हुआ है। यह शिवजी को छोड़कर दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती। यह 3000 वर्ष से तपस्या कर रही है। हे साधो, हे द्विजोत्तम, उन्हीं के लिए मेरी सखी ने ऐसा तप आरंभ किया। इसका भी कारण मैं आपसे कहती हूं, आप सुने। यह पार्वती इंद्रादि प्रमुख देवताओं एवं ब्रह्मा विष्णु आदि को छोड़कर केवल पिनाकपाणी शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती है। हे द्विज, तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व मेरी सखी ने जिन वृक्षों को लगाया था उन सब में फूल फल आदि आ गए हैं। अतः प्रतीत होता है कि मेरी सखी के मनोरथ पूर्ण होने का समय आ गया है। यह मेरी सखी नारद जी के उपदेश अनुसार अपने रूप को सार्थक करने के लिए, अपने पिता के कुल को अलंकृत करने के लिए, कामदेव पर अनुग्रह करने के लिए, महेश्वर के उद्देश्य से कठिन तप पर बैठ गई है। हे तापस, क्या इसका मनोरथ सफल नहीं होगा? हे द्विजश्रेष्ठ, आपने मेरी सखी के जिस मनोरथ को पूछा उसे मैंने प्रीतिपूर्वक कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, विजया की इस यथार्थ बात को सुनकर वे जटाधारी रुद्र हंसते हुए ये वचन कहने लगे। जटिल बोले, सखी के द्वारा जो ये कहा गया है वह तो परिहास मालूम पड़ता है। यदि यह यथार्थ है तो देवी अपने मुख से कहें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब जटाधारी ब्राह्मण ने कहा तब पार्वती देवी अपने मुख से ही उन ब्राह्मण से कहने लगी। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।